हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामसी स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप करवा दिए हैं। आई होप आपने पिछली सारी वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से देखी होंगी और आई होप आपको सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर के देखिए, जिससे कि आपको आगे का पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, जो कि आपके वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से संविधान के संशोधन किस किस वर्ष हुए थे। जो भी आपके वनडे एग्जाम में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन संविधान के संशोधन से बनते हैं, वो मैं आपको आज यहाँ सारे कवर अप करवाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं किस किस उसके तहत होती है, अनुच्छेद के तहत। जैसे कि आप जानते हैं 368 के तहत होता है ना संविधान में संशोधन। ठीक है, तो अभी तक हमारे भारतीय इतिहास में, मतलब हमारे संविधान में कितने कितनी बार संशोधन हुए हैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम में, हम वो सारे संविधान के संशोधन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखिए, मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ आपका वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वर्ष, संशोधन का वर्ष, यहाँ विशेषताएं और सेम वही कंडीशन, संशोधन वर्ष और ये उसकी विशेषताएं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले आएंगे, देखेंगे फर्स्ट संविधान संशोधन पे, यानी कि पहला जो आपका संविधान संशोधन है वो किस वर्ष हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए पहला संविधान संशोधन आपका हुआ था 1951 में, यानी कि संविधान लागू होने के अगले ही वर्ष हमारा पहला संविधान संशोधन हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और उसी के अगले वर्ष हमारा क्या हो गया था, पहला संविधान का संशोधन हो गया। देखिए, पहले संविधान के संशोधन के तहत हमारे संविधान में क्या क्या चीजें, क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई। देखिए, पहले इसमें किया गया आपको कि इसमें इसके जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां है ना। मूल संविधान में 8 थी अनुसूचियां, जो कि फिर अगले ही वर्ष 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए 9 हो गई। ठीक है, यानी कि इसमें एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बनता है आपका कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपसे पूछा जाए वनडे एग्जाम में कि 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई, तो 1951, या फिर किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई, तो आपके 9वीं अनुसूची हमारे पहले संविधान के संशोधन के जरिए जोड़ी गई। देखिए, इसमें क्या क्या किया गया, कुछ भूमि सुधार और कानूनी समीक्षा नहीं, इसमें कुछ भूमि सुधार किए गए जिनपे की कोई कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि भूमि हमारे क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, उस टाइप से। तो इसमें भूमि सुधार किए गए जिसपे की कानूनी समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, पहले इस पर कानूनी समीक्षा होती थी। देखिए, फिर उसके बाद आपका आता है अगला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए संविधान संशोधन, आपका आता है 7वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1956 में किया गया था। ठीक है, देखिए इस संविधान संशोधन के तहत क्या आपके लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक तो देखिए राज्य के वर्गों की समाप्ति कर दी गई थी। जैसे कि आप क्या था, देखिए पहले क्या होता था कि हमारे जो राज्य थे वो कुछ वर्गों में थे डिवाइड, ए बी सी डी चार चार वर्गों में डिवाइड थे। फिर उनको फिर इसके जरिए जो वो वर्ग थे ए बी सी डी, उनमें समाप्ति कर दी गई। जैसे होता था कि कुछ बड़े राज्य, कुछ राज्य वर्ग ए में आते थे, कुछ बी में, कुछ वर्ग सी में, कुछ डी में आते थे। ठीक है, इसके जरिए राज्यों के वर्गों की समाप्ति कर दी गई, और फिर क्या क्या बन गए, सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दी गई। ठीक है ना, कि या तो राज्य होंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश होंगे, 2 देश बना दी गई इस टाइम पे। ठीक है, और इसमें फिर क्या हुआ, इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है आपका कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में इस टाइम ये होता है ना कि आप जानते हैं कि 24 हाई कोर्ट के आसपास है। तो इसमें ये होता है कि होने को देखिए हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लाकर के 28 के आसपास है, 28 राज्य के आसपास है ना, और 7 जिसमें देखिए 7 या 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं ये सब। देखिए, इसमें क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई, मतलब कि एक ही हाई कोर्ट 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का संचालन कर सकता है। यानी कि उनके जितने भी कानूनी संबंधी जितने भी नियम थे वो खुद एक हाईकोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन के जरिए 1956 में की गई थी कि एक हाईकोर्ट 2 या 2 से अधिक कार्यों के मैटर देख सकता है। फिर देखिए, आपका जो अगला संविधान संशोधन आता है वो आपका आता है 31वां संविधान संशोधन, जो किया गया था 1973 में। देखिए, इसके जरिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ था, लोकसभा की सीट 525 से बढ़ करके 545 हो गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में भी
लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 545 हैं। तो ये कब हुई थी? ये 31वें संविधान संशोधन के जरिए 1973 में बढ़ गए 525 से 545 कर दी गई थी, यानी कि 20 सीटें और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, फिर देखिए आपके लिए फिर इसके बाद इंपोर्टेंट आता है आपका 36वां संविधान संशोधन। देखिए 36वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 36वां संविधान संशोधन किया गया था आपका 1975 में। देखिए इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए? देखिए इसके तहत दोस्तों सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि इसके तहत हमारा जो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य सिक्किम, वो 22वां राज्य बना था। ठीक है, इसमें ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका अगला आता है 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपोर्टेंट अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 42वें संविधान संशोधन से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन में सबसे अधिक बदलाव किए गए थे, जिसके लिए इसको लघु संविधान या फिर मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी वो कहा जाता है। देखिए इसके जरिए क्या क्या हुआ था। देखिए इसमें मूल कर्तव्य है, इसमें जो हमारा जो मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य का भाग 4 का, 4 का और 51 को जोड़ा गया। ठीक है, फिर इसमें देखिए जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में देखिए 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए, कोई एक वर्ड दिया होता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि बताइए समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या गया? इसमें राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, ये जो 42वां संविधान संशोधन था, ये उस समय किया गया था जब हमारे देश में आपातकाल लगा हुआ था, यानी कि इंदिरा गांधी के समय जब आपातकाल लग चुका था देश में, तो उस समय यह संविधान संशोधन किया गया था। इसलिए इसमें इतने सारे बदलाव किए गए थे। कुछ एक तरीके से इसमें तानाशाही प्रकट दिखाई गई थी कि सरकार ने आपातकाल में किस तरीके से अपनी एक तरीके से तानाशाही का रुख अख्तियार करते हुए कुछ ऐसे बदलाव किए थे जो कि सही नहीं थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था? राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि माना कि सरकार ने अगर राष्ट्रपति को अगर कुछ बिल भेजा पास करने के लिए, या मतलब साइन करने के लिए कोई अध्यादेश भेजा या कोई सलाह भेजी, तो उस टाइम पहले राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते थे कि वो सरकार की सलाह या उस अध्यादेश को साइन करने के लिए बाध्य नहीं होते थे। ठीक है, उनकी मर्जी होती थी, वो चाहेंगे तो केंद्र सरकार की सलाह मानेंगे, वो चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया कि अगर केंद्र सरकार कुछ भी राष्ट्रपति को कोई भी सलाह दे रही है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो इसके जरिए यह प्रावधान किया गया था। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं वर्तमान में 5 वर्ष है, लेकिन एक समय ऐसा था जब 1976 में क्या हुआ था, लोकसभा का और विधानसभा के जो कार्यकाल होते थे उनको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। देखिए फिर इसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव और आदि कुछ विषय थे जिनको समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा, वन और वन्य जीव और आदि कुछ विषय थे, इंपोर्टेंट विषय, जैसे कि इनमें इंपोर्टेंट, इसमें बस जो इंपोर्टेंट है यहाँ पे वही लिखे हैं, जैसे शिक्षा, वन और वन्य जीव। कभी आपसे पूछा जाएगी शिक्षा को किस संविधान के तहत समवर्ती सूची में जोड़ा गया, तो शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में जोड़ा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई मतलब हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियों का प्रावधान है। पहली संघ सूची जिसको हम केंद्र सूची बोलते हैं, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, तो शिक्षा, वन, वन्य जीव आदि कुछ विषयों को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। फिर देखिए इसका अगला आता है, इसका आगे बढ़ने इंपोर्टेंट है, संसद विधानमंडल कोरम समाप्त कर दिया गया था। इसमें देखिए संसद और विधानमंडल में जो कोरम होता था वो समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए समझिए, आप सोच रहे हैं कि कोरम क्या होता है। दोस्तों देखिए संसद की कार्यवाही का संचालन करने के लिए, अगर संसद की अगर कार्यवाही होनी है, अगर संसद की बैठक अगर चलनी है, तो उसके लिए क्या होता है, एक कोरम होता है। देखिए कोरम क्या होता है, देखिए मतलब ये होता है कि अगर संसद की कार्यवाही का अगर संचालन होना है तो संसद में यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य होने अनिवार्य है। ठीक है, यानी 10% मेंबर होने अनिवार्य, तभी कार्य का संचालन हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए देखिए, अगर लोकसभा में माना 545 मेंबर हैं, तो इनके 10% लगभग कितने होंगे, यानी कि 54.5, यानी कि लगभग अगर लोकसभा की कार्यवाही का संचालन होना है
तो कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य होने जरूरी है, तभी लोकसभा की कार्रवाई चल सकेगी, ठीक है ना। लेकिन इसके तहत क्या हुआ था, इसके तहत ये हुआ था कि संसद विधानसभा कोरम की समाप्ति कर दी गई थी कि अब चाहे तो एक अगर मेंबर भी आए तो कोरम की जो है पार्लियामेंट चल सकती है, उसका जो संचालन किया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पता है कि उस टाइम पे देश में आपातकाल की स्थिति बन रही थी, तो जितने भी हमारे लीडर थे, कुछ नेता थे, जो ऑपोजिशन के जो लीडर थे, नेता, उनको सबको पकड़ कर जेल वगैरह में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से क्या होता, संसद में इनका आना बंद कर दिया गया था। इसलिए और इसी के तहत क्या क्या किया गया था, संसद के विधानमंडल की कोरम की समाप्ति कर दी गई, ठीक है। इसमें अब कोरम की कोई आवश्यकता नहीं थी कि 10% सदस्य होने अनिवार्य है, इस कंडीशन को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए आपका अगला आता है आपका 49वां संविधान संशोधन। देखिए जब क्या हुआ था, जब आपातकाल के बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की हार हुई और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता दल की सरकार बनी, ठीक है। जनता दल की सरकार बनी ठीक है, जिसमें क्या हुआ, मोरारजी देसाई उसमें क्या बने, पीएम बने, ठीक है। जिसके तहत क्या हुआ, देखिए फिर उसके बाद क्या 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 किया गया, पहले यहाँ किया गया 42वां संविधान संशोधन, फिर आकर के 1978 में किया गया आपका 49वां संविधान संशोधन। देखिए इसके तहत क्या क्या हुआ, जो कुछ बदलाव इस आपके 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे, उन बदलाव को पुनः एक तरीके से परिवर्तित करके जो जैसा पहले था वैसा करने की कोशिश की गई, या कुछ और नई चीजें जोड़ी गई, ठीक है। देखिए जैसे इसमें क्या क्या हुआ, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पे लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 49वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के समक्ष पुनः विचार के लिए भेजना। देखिए इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई सलाह या कोई अध्यादेश भेजा है तो वो सलाह मानने के लिए बाध्य है, और उस अध्यादेश को साइन करने के लिए भी बाध्य है। वो अपनी मर्जी से चाहे तो उस अध्यादेश को वापस नहीं कर सकता या सलाह मानने से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के पास एक बार ऑप्शन होगा कि वो कैबिनेट के पास कैबिनेट यानी कि संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेज सकता है किसी भी अपनी जो भी कोई अध्यादेश उसके पास साइन करने के लिए गया है। राष्ट्रपति को अगर इसमें कुछ कमियां लग रही हैं तो एक बार चाहे तो वो दोबारा संसद को उस अध्यादेश पर या सलाह पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता था, ठीक है। फिर इसके आगे फिर क्या हो, कोरम व्यवस्था पूर्णतः लागू कर दी गई। जैसे कि यहाँ पे कोरम व्यवस्था को क्या समाप्त कर दिया गया था, यहाँ पे कोरम व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई थी, यानी कि अगर संसद की कार्यवाही का संचालन होना है तो कम से कम 10% सदस्य होने अनिवार्य है, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया, जैसे कि आप जानते हैं पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक था संपत्ति का अधिकार भी हमारा एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 49वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल में यानी कि राष्ट्रपति आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। देखिए पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति अगर मानना देश में राष्ट्रपति शासन लगाना है, यानी कि आपातकाल वाली जो कंडीशन बनी थी, अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसमें उसके लिए एक वर्ड यूज होता था कि अगर देश में आंतरिक अगर अशांति हो रही है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। कि देश में अगर आंतरिक अशांति हो रही है तो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी जगह फिर क्या हुआ, जो ये आंतरिक अशांति था इसको रिप्लेस कर दिया किससे, सशस्त्र विद्रोह से। यानी कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह का यानी शब्द का यूज किया जाने लगा। यानी कि अगर देश में अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तब उस समय राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाएगा, और आंतरिक अशांति शब्द को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि आंतरिक अशांति को यहाँ से हटा दिया गया। फिर आपका अगला आता है इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और भोजन के अधिकार को आपातकाल के विषय में निलंबित नहीं किया जा सकता, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जोड़ी गई आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसको जो किससे संबंधित है, आपके दल बदल से संबंधित है। क्योंकि यही वो होता समय था जब क्या होता था कि कोई भी कैंडिडेट जीता किसी और पार्टी से था, और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चला जाया करता था। तो उसी को देखते हुए इसी समय ला करके 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसको क्या कहा गया, दल बदल कहा गया। देखिए पहले संविधान के थ्रू 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 10वीं के थ्रू
और 52वें के थ्रू 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है ना। इनको जो है थोड़ा बहुत को आप आपस में कोरिलेट करके याद रखिएगा कि पहले के थ्रू तो आपकी जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, और 52वें संविधान संशोधन 1985 के थ्रू जोड़ी गई थी आपकी 10वीं अनुसूची, ठीक है। फिर आपका आता है 52वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ, सॉरी 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि गोवा हमारे देश का 25वां राज्य बना, ठीक है। फिर आपका आता है अगला 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया था, देखिए जो पहले आप जानते हैं कि मतदान यानी कि वोट करने की जो उम्र होती थी आपकी, वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के जरिए क्या किया गया, राजीव गांधी के समय, उस टाइम देश के पीएम हुआ करते राजीव गांधी, तो उनकी सरकार के समय मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। जैसे कि वर्तमान में आप जानते हैं कि हमें वोट देने का राइट 18 वर्ष से ही मिल जाता है। तो ये जो प्रावधान किया गया था, ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के जरिए ही किया गया, ठीक है। उस समय पीएम कौन थे देश के, राजीव गांधी, ठीक है। फिर आपका आता है अगला 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991, देखिए इसके तहत क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो हम बोलते हैं एनसीआर, तो ये जो टैग में दिल्ली को, यानी कि ये जो इस एनसीआर का यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का जो बनाया गया था दिल्ली को, ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के जरिए ही बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ इसके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद का पार्ट 1 था। कुछ अभी और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद रह गए हैं वो इसके मैं पार्ट 2 में आपको कवर अप करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, जो भी आपके इम्पोर्टेंट थे वो मैंने फिलहाल इतने कवर अप करवा दिए हैं। तो जिसके बचे हुए अनुच्छेद में आपको इसके अगले पार्ट में कवर अप करवा दूंगा। आई होप आप अगली वीडियो आने से पहले इस वीडियो को काफी अच्छे तरीके से देख लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद।